दोस्तों, मनीष कश्यप और पवन सिंह की एक तस्वीर जो है पूरे बिहार में चर्चा का विषय बनी हुई है। देखिए, मनीष कश्यप के साथ पवन सिंह नजर आ रहे हैं। उनकी माताजी जो है, पवन सिंह की माताजी मनीष कश्यप के सर पर आशीर्वाद देते हुए नजर आ रही हैं। और चर्चा यह है कि पवन सिंह और मनीष कश्यप एक साथ हो गए हैं। एक साथ वह एक पार्टी का गठन कर सकते हैं और यह पार्टी बिहार में उथल पुथल मचा सकती है। बिहार की राजनीति में एक नया आयाम जड़ सकती है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ मेरे सहयोगी रत्नेश पांडे मौजूद हैं। रत्नेश, आपने भी वह तस्वीर देखी होगी। एकदम चाची जी जो हैं वह मनीष कश्यप को और पवन सिंह को आशीर्वाद देते हुए नजर आ रही हैं। क्या नया पार्टी का गठन हो गया बिहार में? देखिए, पार्टी का गठन हुआ कि नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन पवन सिंह और मनीष कश्यप दोनों भाजपा के मारे हुए नेता हैं। भाजपा के मारे हुए नेता से आप समझ सकते हैं कि भाजपा ने किस तरीके से उनको दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पहले पवन सिंह निकाला और उसके बाद पवन सिंह ने अपनी ताकत दिखाई लोकसभा में। हालांकि पवन सिंह ने जो ताकत दिखाई वो पवन सिंह के लिए काफ़ी बेनिफिट हुआ, फ़ायदा ही हुआ। 2 नंबर पर रहे तो पवन सिंह को उनकी जो औकात, जो हैसियत की बात लोग करते थे, वो पता चल गया। पवन सिंह ने ये दिखा दिया कि मेरा दबदबा इस क्षेत्र में कितना ज़्यादा है। राजपूतों का एक वोट बैंक था। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा के टिकट न देने की वजह से भी, मतलब उपेंद्र कुशवाहा को मात्र काराकाट की 1 सीट दी गई और इस वजह से भी लोगों की नाराज़गी थी। तो कई जो कुशवाहा भी थे ना, वो जा करके लौकुश समीकरण से जो भी लोग आते थे वो जा करके राजपूत को वोट दे दिए, पवन सिंह को दे दिए वहाँ पर। तो ये स्थितियाँ उत्पन्न हुई। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के भी कई लोग ये लगे हुए थे अंदर अंदर में। भले पवन सिंह निर्दलीय थे वहाँ पर, लेकिन बीजेपी के भी कई लोग वहाँ लगे थे कि जो उपेंद्र कुशवाहा को हराया जाए। बहरहाल हम बात यहाँ पवन सिंह और मनीष कश्यप की कर रहे हैं। मनीष कश्यप और पवन सिंह दोनों एक हो गए हैं। 2 बागी जो भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए, अब दोनों एक मतलब एक जगह आ गए हैं। उनकी माताजी के साथ मिलने की तस्वीरें जो है वो दिख रही हैं। और पवन सिंह चुनाव लड़ने की घोषणा तो उन्हें अभी तक नहीं किया है, लेकिन मनीष कश्यप ने कर दिया कि चनपटिया विधानसभा से हम चुनाव लड़ेंगे। चनपटिया में प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। सुबह में जब तस्वीर आई, जब हमने तस्वीर देखे, ठीक उससे कुछ मिनटों पहले मैंने एक और तस्वीर देखी थी, जिस तस्वीर में ये लिखा गया था एक व्यक्ति के द्वारा, एक सज्जन के द्वारा, कि मनीष कश्यप कुछ लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और इस मीटिंग में आने वाले आपको बता दें कि 23 तारीख या 22 तारीख को हो सकता है कि एक मीटिंग होगा और इस मीटिंग में ये फैसला लिया जाएगा कि मनीष कश्यप क्या कांग्रेस में जाएंगे, क्या आरजेडी में जाएंगे, क्या मनीष कश्यप, मतलब जनसुराज नहीं लिखा गया था, लेकिन जनसुराज और अपनी पार्टी बनाने की बात छुपा करके उसमें बहुत सारी बातें क्लियर कर दी गई कि जनसुराज को क्यों नहीं जोड़ा गया। जनसुराज भी तो एक पार्टी है बिहार में, चिराग पासवान की भी पार्टी है। हालांकि वो है एनडीए गठबंधन का ही, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी जब छोड़ दिया है तो चिराग पासवान एक्सेप्ट करेंगे उनको अपने पार्टी में। तो जनसुराज एक विकल्प है। आपने देखा कि तेजस्वी यादव की बड़ाई कर रहे थे मनीष कश्यप खूब। कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं। कांग्रेस से आपको पता ही है कि सवर्णों का वोट बैंक छिटका है, तो सवर्ण वोट बैंक को अपने तरफ लाने के लिए मनीष कश्यप जैसे मतलब एक फेस को कह सकते हैं आप, वो सोशल मीडिया फेस को लाया जा सकता है और उनके आने से शायद कुछ सवर्णों का वोट आए। हालांकि कितना ट्रांसफर कराएंगे मनीष कश्यप जाने, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया के फैन फॉलोअर और ज़मीनी हकीकत के फैन फॉलोअर में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। तो इस वजह से कितना वोट बैंक अपने तरफ ट्रांसफ़र करेंगे ये देखना अपने आप में बहुत दिलचस्प होगा। पवन सिंह के साथ जब मिले हैं तो ऐसी बातें उठ रही हैं कि पवन सिंह के साथ एक पार्टी बनाएंगे। देखिए, उस स्थिति में नहीं है मनीष कश्यप या पवन सिंह की पार्टी बना लें। पहले ही लोकसभा में पवन सिंह ने बहुत कुछ, मतलब बहुत पैसे जो है इन्वेस्ट कर दिए हैं। वो अब पैसे कितने हैं कितने नहीं हैं, चुनाव में तो बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं। अगर बहुत धनबल है पवन सिंह तो शायद बनाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मनीष कश्यप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे पार्टी बनाने में। पार्टी बनाइएगा, पार्टी बना करके उसका चुनाव चिन्ह लेना पड़ेगा। नई नई पार्टी होगी तो बिहार में पुष्पम प्रिया जैसी हाल हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें सोचनी है। पार्टी बनाना अगर होता, अगर मतलब मुझे लगता है कि ये दोनों का फैसला बहुत जल्दबाजी हो जाएगा कि पार्टी बना लेंगे। पार्टी बनाने में आपने देखा कि पार्टी कई लोगों की बनती और मर्ज हो जाती है। आरसीपी सिंह एक बड़े उदाहरण है, उपेंद्र कुशवाहा एक बड़े उदाहरण है इसके अलावा आपको ये बता दें कि जो ये क्या शिवदीप लांडे, उन्होंने एक पार्टी बनाई है, वो भी
मुझे नहीं लगता है कि बहुत दिन तक बिहार में स्टैंड कर पाएंगे। वो जाके कहीं मर्ज कर जाएंगे, ज्वाइन कर जाएंगे, उनकी पार्टी समाप्त हो जाएगी। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये पार्टी बनाएंगे। ये ऐसा हो सकता है कि जनसुराज जाएं या फिर कुछ एक निर्दलीय भी लड़ सकते हैं दोनों, एक बड़ी चर्चा हो सकती है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि निर्दलीय के साथ साथ जनसुराज में जाने की संभावनाएं इन दोनों की बढ़ सकती हैं। दोनों जब एक साथ जुटे हैं, दोनों जब एक साथ आए हैं, तो मनीष कश्यप चनपटिया से लड़ेंगे, बीजेपी को डैमेज करना चाहते हैं। और पवन सिंह कहाँ से लड़ेंगे अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है। पवन सिंह ने अपना जो है माप लिया है क्राइटेरिया कि मेरे साथ 2 लाख जब वोटर जुड़ सकते हैं तो विधानसभा में क्यों नहीं, किस विधानसभा से लड़ना है ये अभी तक तय नहीं किया है। आरा सदर से लड़ सकते हैं या अपने आरा के संसदीय क्षेत्र में कहीं पे भी लड़ सकते हैं, क्योंकि वो पिछली बार लोकसभा आरा में ही लड़ना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, चूँकि आर के सिंह बड़े मजबूत दावेदार थे। हालांकि वो हार गए और यहीं पवन सिंह के लड़ने की वजह से ही जो है वो वहाँ से वो हारे हैं। आरा से लड़ना चाहते हैं। आरा की जनता पवन सिंह से कितनी जुड़ी हुई है ये सबको पता है। तो इस वजह से गुस्से में लोगों ने वोट दे दिया दूसरे को, और वहाँ पर भी माले के सांसद हैं। तो ये कहीं ना कहीं परिस्थिति है। मुझे नहीं लगता है कि ये दोनों जल्दबाजी करेंगे पार्टी बना करके, किसी अन्य पार्टी में संभावनाएं तलाशेंगे विधानसभा चुनाव से पहले। देखते हैं क्या होता है। बिहार के युवा किसके साथ रहेंगे, क्योंकि दोनों युवा हैं और बिहार में युवाओं की भी संख्या अधिक है। देखिए, बिहार के युवा अगर सच में ये दोनों विकास पलायन पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तो बिहार के युवा उधर जाएंगे। अब दोनों तो स्टार ही हैं, एक सोशल मीडिया स्टार है, एक फिल्म स्टार है। अब दोनों स्टार, सोशल मीडिया स्टार, फिल्म स्टार, कितना कमाल करते हैं ये तो चुनाव में ही पता चलेगा, जीतने के बाद पता चलेगा। कोई कौन सा बहुत बड़ा सामाजिक कार्य उन्होंने कर दिया है दोनों ने, जिससे लगे कि अब सड़क टूटी दिखा देना या फिर मजदूरों की बात कर देना, ये चलिए आप एक पत्रकारिता कर रहे हैं, एक दिशा दिखा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा सामाजिक कार्य जो जमीन पे जो लोगों के मान के चलिए कि छोटा सा रोड ही बनवा दिया, बार बार याद रहेगा लोगों को कि अच्छा पवन सिंह ने बनवाया है। जब उस रास्ते से कोई गुजरेगा याद रहेगा पवन सिंह ने। पवन सिंह का काम बड़ा ज़बरदस्त कैले बा, लोगों के मन में रहेगा। या फिर कोई वृद्धाश्रम खुलवा दिया, कोई स्कूल खुलवा दिया, कोई सामाजिक कार्य, कोई चैरिटी चला दी अपने क्षेत्र में, या फिर कुछ ऐसा काम उस क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा नीड है अपने खर्चे पे पवन सिंह ने करा दिया। मनीष कश्यप चनपटिया में गए, रोजगार पलायन की बात करते हैं, चनपटिया में फैक्ट्री भी है, तो क्या मनीष कश्यप ने वहाँ पे फैक्ट्री चालू करा दिया? क्या मनीष कश्यप ने लोगों को रोजगार दे दिया? क्या मनीष कश्यप ने पलायन रोक दिया? तो लोग ये सब भी देखते हैं। लेकिन हाँ, जिस भी व्यक्ति को अगर विकास नहीं चाहिए, व्यक्ति को चाहिए कि नहीं सोशल मीडिया सेंसेशनल है, चमकते रहेंगे, इनको वोट देना है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, तो वो देंगे वोट, तो मुझे लगता है कि शायद वो जीत जाएं फैन फॉलोअर्स के अनुसार। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बिहार की जनता जो है, और ख़ासतौर पे युवा, इस बार कोई रिस्क लेना चाहे, क्योंकि पलायन से बिहार 30 सालों से झेल रहा है पलायन, किसी ने नहीं रोका। लालू यादव ने नहीं रोका, नीतीश कुमार ने नहीं रोका, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं रोका, तो क्या मनीष कश्यप और पवन सिंह रोक देंगे? क्या प्रशांत किशोर तो कह तो रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, कितना भरोसा है ये तो चुनाव जीतने के बाद ही पता चलेगा। चुनाव है, मान के चलिए नवंबर में रिजल्ट आएगा, चुनाव में रिजल्ट आएगा, जनसुराज में प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम जो हैं, जो छठ में आएगा वो वापस नहीं जाएगा। 2 महीना में ऐसा कौन सा फैक्ट्री लगा देंगे माफ़ कीजिएगा प्रशांत किशोर, जो बिहार की जनता रुक जाएगी यहाँ पर? तो ये सारी चीज़ें हैं। हवाई भी बहुत सारी बातें होती हैं, बड़े बड़े बातें कही जाती हैं, आने वाला वक्त बताता है कि क्या हुआ क्या होगा। 15 साल में नीतीश कुमार इतना बिहार में राज किए, उन्होंने पलायन नहीं रोका, तो प्रशांत किशोर पर कितना भरोसा बिहार की जनता करती है, पवन सिंह मनीष कश्यप पर करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा इसको। चलिए, तो आने वाला वक्त बताएगा कि मनीष कश्यप और पवन सिंह पर कितना बिहार की जनता विश्वास करती है, युवा विश्वास करते हैं। जिन युवाओं की वो बात करते हैं, वो युवा कितना भरोसा करते हैं इन दोनों पर। तस्वीरें तो सामने आ गई हैं, लेकिन अब ये आगे चलकर देखने वाली वो बात होगी कि अब पार्टी गठन करते हैं या फिर जनसुराज में जाते हैं, दोनों चर्चा है, लेकिन पार्टी बनाने की चर्चा अधिक है। आपको क्या लगता है, मनीष कश्यप पवन सिंह को लेकर क्या पार्टी बनाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट या लाभ प्राप्त होगा, या फिर जनसुराज जाते हैं तो ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है? अभी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।